ओम गणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 12वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 का चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम पढ़ेंगे। कर्म गौरवम यह पाठ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय से संकलित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें 18 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। सभी योगों में कर्म योग श्रेष्ठ योग बताया गया है। मनुष्य कर्म करने के लिए ही इस संसार में आया है। आइए आज हम कर्म गौरवम यह पाठ पढ़ते हैं। इसका पहला श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहाते है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धि युक्तो जहाती है। जहाती है, जहाती है की संधि विच्छेद हो जाएगी। जहाती प्लस ई है। बुद्धि युक्त है कि बुद्धिमान व्यक्ति, कैसा बुद्धिमान? समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति इस संसार में, ई है का अर्थ होता है इस संसार में सुकृत दुष्कृत पुण्य और पाप दोनों कर्मों को उभे का अर्थ होता है दोनों कर्मों को जहाती छोड़ देता है। कि हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति यानी समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति इस संसार में पुण्य और पाप दोनों कर्मों को छोड़ देता है। तस्मात् योगाय, तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, और योगाय माने योग के लिए, इसलिए योग के लिए युजस्व जुट जाओ, इसलिए योग के लिए जुट जाओ यानी प्रयत्न करो। योग है कर्मसु कौशलम, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग कहलाता है। जब व्यक्ति कर्मों में कुशल हो जाता है तभी वह योग कहलाता है। वह कर्म चाहे अध्ययन अध्यापन का हो, चाहे वह खेल का हो, चाहे वह खेती का कार्य हो, तो इस प्रकार वह अपने अपने कर्म में जब वह कुशल हो जाता है उस कुशलता को ही योग कहते हैं। अगला श्लोक है, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर्यात्रापेचते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। नियतम कुरु कर्मत्वम, कि हे अर्जुन, तवम माने तू, और नियतम अपना जो निश्चित कर्म है, कुरु माने करो, कि तू अपना निश्चित कर्म करो यानी आप अपना निश्चित कर्म करो। निश्चित का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म। जिसका अपना जो कर्तव्य कर्म होता है उस कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। जैसे अध्यापक का कर्तव्य कर्म होता है अपना अध्यापन करना, और एक सैनिक का कर्तव्य कर्म होता है सीमा पर अपने देश की रक्षा करना, और किसान का कर्तव्य होता है अपने खेत में अनाज उगाना। विद्यार्थी का कर्तव्य कर्म होता है, निश्चित कर्म होता है पढ़ना, लिखना और याद करना। तो इस प्रकार सभी के अपने अपने कर्तव्य कर्म होते हैं। तो हे अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्म को करो। नियतम का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म यानी निश्चित कर्म, कि जो कर्म निश्चित किया गया है उस निश्चित कर्म को करो। और कर्म जायो है कर्मणः, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगी। है कर्मणः की ही प्लस अकर्मणः है। अकर्मणः है कर्म न करने वाला, कि कर्म न करने वाले की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है।
जैसे कक्षा में दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, एक कर्म करने वाला होता है यानी पढ़ाई करने वाला होता है, दूसरा पढ़ाई न करने वाला होता है। तो इस प्रकार पढ़ाई करने वाला पढ़ाई न करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमेशा अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए, अपना अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कहलाता है। शरीर यात्रा पिचते, इसलिए जो शरीर की यात्रा है, शरीर का निर्वाह है, वह भी प्रसिद्धेत न प्रसिद्धेत माने नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। किसका? अकर्मण है, कर्म न करने वाले का। यहाँ पर प्रसिद्धेत अकर्मण है, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। प्रसिद्धेत प्लस अकर्मण है, अकर्मण का अर्थ है कर्म न करने वाले का शरीर यात्रा भी, शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं होती है, अर्थात शरीर का गुजारा भी नहीं होता है, शरीर का निर्वाह भी नहीं होता है। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, न कर्मणाम् अनारम्भात् न कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, न कर्मणाम अनारंभात नष्कर्मम, कर्मणाम प्लस अनारंभात प्लस नष्कर्मम। कर्मणाम ये छठी विभक्ति का बहुवचन है। कर्मणाम का अर्थ होता है कर्मों के, और अनारंभात न आरंभात इति अनारंभात, आरंभात का अर्थ होता है आरंभ करने से, और अनारंभात इसका अर्थ हो जाएगा आरंभ न करने से, कि कर्मों के आरंभ न करने से। नष्कर्मम, नष्कर्मम का अर्थ होता है निष्कर्मता, ज्ञान अर्थात सफलता। और पुरुषो श्नुते, पुरुष है प्लस अश्नुते, पुरुष माने व्यक्ति, व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, सफलता को प्राप्त नहीं करता। निष्कर्मता का अर्थ होता है सफलता या ज्ञान। के कर्मों के आरंभ न करने से मनुष्य सफलता को प्राप्त नहीं करता, ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। आगे है, न च सन्नस्नादेव, सन्नस्नाद सम प्लस नस्नाद प्लस एव, सम सम उपसर्ग है, सम मन होता है अच्छी प्रकार से, और नस्नाद, नस्नाद माने त्यागने मात्र से, त्याग करने से, अच्छी प्रकार से त्याग करने से भी मनुष्य न सिद्धिम, न आरंभ में आया हुआ है न सिद्धिम, कि सिद्धि माने सफलता, भगवत साक्षात्कार रूप सफलता को न समधिगच्छति, वह प्राप्त नहीं करता। कि जब व्यक्ति कर्मों को त्याग देता है, बिल्कुल कर्मों को त्याग करने से भी भगवत साक्षात्कार रूप की प्राप्ति नहीं होती है, और कर्मों के आरंभ न करने से भी भगवत साक्षात्कार रूप की प्राप्ति नहीं होती है। भगवत साक्षात्कार रूप का अर्थ सफलता या ज्ञान प्राप्ति, के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अगला श्लोक है, न हि कश्चित् दक्षिणमपि जातो तिष्ठत् कर्म करेत् कार्यते हयवश कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, न ही कश्चित् अक्षणमपि, संधि विच्छेद हो जाएगी, कह प्लस चित प्लस अक्षणम प्लस अपि, कि कश्चित, कश्चित माने कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अक्षणम अपि माने थोड़ी देर के लिए भी, तिष्ठत कर्म कृत, तिष्ठति प्लस अकर्म कृत, अकर्म कृत माने कार्य किए बिना, और न तिष्ठति
नहीं रहता कि कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर भी कार्य किए बिना नहीं रहता। वह व्यक्ति कुछ न कुछ करता रहता है, चाहे व्यक्ति मंदबुद्धि है, मूर्ख है, पागल है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, वह कुछ न कुछ करता रहता है, कार्य किए बिना नहीं रहता। अगर कार्य करना ही है, कार्य किए बिना रहा ही नहीं जाता, कार्य करना जरूरी ही है, तो फिर हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। आगे है कार्यते हयवशः। हयवशः ही प्लस अवशः। कर्म सर्व प्रकृतिजयी। प्रकृतिजयी प्लस गुणई। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा अवशः, अवशः माने पराधीन, के पराधीन सभी मनुष्य कर्म कार्यते, कर्म करते हैं। कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। इस संसार में कोई भी मनुष्य स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, सभी प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। 3 प्रकार के गुण है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो इस प्रकार 3 प्रकार के गुण होते हैं। इन 3 प्रकार के गुणों के अधीन होकर वो कार्य करते हैं। कोई लोभ के वशीभूत होकर कार्य करता है, कोई दूसरों को खुशी देने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, कोई दूसरों को दुख देने के लिए कार्य करता है, कोई अपने मनोरंजन के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार इस संसार में सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कार्य करते रहते हैं। आगे शेष श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तावत् शुभमस्तु। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।